आज हम भगवान बुद्ध की विचारधारा को लेकर के, तथागत गौतम बुद्ध का दर्शन लेकर के आपके बीच में आए। तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं समझने के लिए कि क्या समझे हम इसमें। तो भगवान बुद्ध के टाइम पर किसी भी चीज़ को समझाने के लिए भगवान बुद्ध के अपने तौर तरीके थे, अपने तरीक़ों से वो समझाते थे। किसी को उदाहरण दे के समझाते थे, किसी को वस्तु स्थिति को देख करके समझाते थे, किसी को जो है अपने उनके चित्त को पढ़ करके उनको समझाते थे। अल्टीमेटली उनका गोल था कि इनको समझ में आना चाहिए। तो इसी प्रकार से भगवान बुद्ध की भाषा को समझने के लिए कुछ चीज़ों को ईजाद किया गया, जैसे कोई चीज़ को जानने के लिए ईजाद किया गया कोई चीज़ को। तो पहला शब्द है वो है जानाति। जानाति का मतलब क्या होता है? जानना। मतलब हम किसी चीज़ को जानते हैं। क्या करते हैं? जानते हैं। जानते हैं उसको बोलते हैं जानाति। क्या जानते हैं? हम किसी चीज़ को जानते हैं तो कैसे जानते हैं? तो जानने के तरीके हैं। किसी घटना से आप उसको जानेंगे, या किसी किताब को पढ़ करके जानेंगे, या किसी से सुन करके जानेंगे, या किसी को देख करके जानेंगे। जानने के तरीके तो यही हो सकते हैं ना। तो जानने के तरीके सामान्य तौर पर किसी चीज़ के बारे में जानना, तो हमने उस चीज़ को कहा जानाति। बुद्ध ने एक शब्द लाए वो जानाति। फिर दूसरा होता है, एक और शब्द होता है, वो होता है पजानाति। दूसरा शब्द होता है पजानाति। दूसरा शब्द है पजानाति। इसका मतलब है किसी भी चीज़ को प्रज्ञापूर्वक जानना। प्रज्ञापूर्वक जानना। जाना ये मोबाइल है, ये जाना हमने कि मोबाइल है। मोबाइल कैसा होता है ये भी जान ला, छू के भी देख लिया, ऐसा भी जान लिया हमने, दिखाए मोबाइल है। पर इसको भी हमने कैसे नहीं जाना है? प्रज्ञा से नहीं जाना है। प्रज्ञा का मतलब है कि जैसे मान लो मैंने सुना है कि मोबाइल चौकोर होता है, मोबाइल चपटा होता है, मोबाइल ऐसा होता है, वैसा होता है। ये हमने मतलब उसको जाना, उसको हमने जाना, तो उसको बोलते जानाति। फिर दूसरा होता है पजानाति। पजानाति, अब पजाने का मतलब होता है, पास से बनता है प्रज्ञा। प्रज्ञापूर्वक जानना। हमने उसको अपनी प्रज्ञा जाना। प्रज्ञा का मतलब क्या होता है? प्रज्ञा। इसका मतलब क्या होता है? प्रज्ञा का भी तो मतलब होगा। प्रज्ञा का मतलब होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रज्ञा का मतलब क्या होता है? शील समाधि प्रज्ञा। शील समाधि पय्या होता ना। प्रज्ञा का मतलब है प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब ये तो मैंने देखा है कि ऐसा होता है, देख लिया प्रत्यक्ष। मैंने उसको देख लिया कि मोबाइल के बारे में सुना था, मोबाइल चौकोर होता है, चपटा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, उसमें ये फंक्शन होते हैं, वो फंक्शन होते हैं, बहुत सब देख रहे। लेकिन अब मुझे क्या होगा? इसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। क्या प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया? कि मैंने अब इसको देख लिया है और देख करके मैं समझाऊँ इसको, और छू के भी देख लिया वास्तव में ऐसा होता है, ऐसा होता है, वो देख लिया मैंने। तो ये होगा आपका पजानाति। तीसरा होता है वो होता है परिजानाति। तीसरा शब्द आया है परिजानाति। 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 परिजानाति का मतलब क्या होता है? परिजानाति का मतलब है कि मोबाइल चौकोर होता है, ये बात तो मुझे मालूम है, लेकिन मैं इसको जानूं परिधि तक। जब मैं इसकी सीमाओं तक, अंतिम सीमाओं तक इसको जान जाऊं, तो मेरे लिए परिजानाति हो जाएगा। परिधि तक जान लिया, ऐसा देख के जान लिया, ये देखो ऐसा होता है, और ऐसे भी जान लिया हाँ ऐसा होता है, और इसको छू के देख लिया हाँ ऐसा होता है और ऐसा होता है। अभी चपटा था, चौकोर था, लेकिन चौकोर को भी मैंने कैसे देख लिया? अब परिधि तक देख लिया। कहाँ तक? सीमा नाम है आपका ना, सीमा। परिधि तक देख लिया मैंने इसको। कहाँ तक देख लिया है? बोलिए। परिधि तक देख लिया उसको, पूरा ऐसा छू करके पूरी परिधि तक उसको मैंने देख लिया। हाथी होता है, हाथी का कान होता है, सूप जैसा होता है, तो मैंने उसको ऐसा पूरा छू करके परिधि तक उसको देख लिया। चौथा शब्द और एक, वो है
अभिजानाति, अभिजानाति, अभिजानाति। अभिजानाति का मतलब ये है कि परिधि तक तो मैं देख लिया, कहीं आगे तो और नहीं है, तो मैंने और हाथ बढ़ा दिया, ऐसा करके भी देख लिया, ऐसा करके भी देख लिया, अरे बस इतना ही है, अभी अब पक्का हो गया। परिधि के आगे भी देख लिया मैंने कि अब कुछ नहीं है, ये ऐसा ही है, इतना ही है, ये ऐसा। बात समझ में आ रही मेरी? यानी कि आपने इस मोबाइल को संपूर्ण तरीके से देख लिया, परिपूर्ण तरीके से इसको देख लिया है। इसको देखने में, इसको समझने में अब कोई कमी नहीं रह गई। हो सकता है थोड़ा इधर और हो और मैं यहीं पर अटक गया हूं, यहीं तक देखा हो मैंने, कहीं और आगे हो तो और भी जाके देख लिया, थोड़ा और बढ़ा दिया हाथ आगे, तो आप कुछ नहीं है, खत्म कहानी इसकी। तो ये क्या हो गया? 4 शब्द। किसी भी चीज को समझने के लिए ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें कहीं पर भी आपको क्या नहीं रहेगा? भ्रम नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? भ्रम नहीं रहेगा। इसमें कोई शंका नहीं रहेगी किसी किस्म की, कोई शंका भी रह जाए, नहीं रहेगी शंका, नो शंका, नो डाउट, नो कन्फ्यूजन। ना तो कन्फ्यूजन है, कोई भ्रम भी नहीं है, और ना किसी किस्म का डाउट है, ना कोई शंका है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं, शंका, क्योंकि मैंने उसको चारों तरफ से घूम के देख लिया, मैंने चारों से पूरा हाथी को जान गया, मैं चला के भी देख लिया मैंने, हाँ वो चल भी रहा है, वो भी देख लिया मैंने। तो ये जो जानने का तरीका है, पूरी तरह से किसी चीज के बारे में जानने का तरीका हो गया है, ऐसा करके होता है। बात समझ में आ रही ना? मैं कम बात बताऊंगा, लेकिन वो बात बिल्कुल अंदर तक जाना चाहिए, बैठना चाहिए कि हाँ वाकई ऐसा ही होता है। जानने का तरीका ये सबसे बढ़िया तरीका है। अब क्या हो रहा है? हमने किसी भी चीज को जाना, और हमने किसी चीज को बस सिर्फ इतना ही जाना, यहां सिर्फ ये जाना बस अकेला, ठीक है ना? सिर्फ जान लिया किसी चीज को। तो जब किसी के बारे में आप बिल्कुल अनजान होते हैं और उसके बारे में जब आपको जानकारी मिल जाती है, तो आपको अचानक ये लगता है मैंने बहुत कुछ जान लिया। फिर आप सोचते मैंने ये भी कर लिया काम, ये भी कर लिया, और मैंने ये भी कर लिया, ऐसा लगता है सब कुछ जान लिया मैं। तो क्या जाना तो पूरा नहीं, लेकिन जब आपने कोई चीज छोड़ दी इसमें से, तो आपको या तो भ्रम हो जाएगा या फिर आपको शंका पैदा हो जाएगी। आप उसके अंतिम सीमा तक नहीं पहुंच पाए, अभी उसको पूरा नहीं, परिपूर्ण तरीके से उसको नहीं जान पाया आपने, परिपूर्ण तरीके से नहीं जान पाए। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब मुझे भ्रम होता है और मुझे बात को लेकर शंका जब हो जाती है, तो फिर मैं अपने दुख से जो बाहर आना चाहता था वो मैं आ नहीं पाता हूं बाहर। और जब मैं दुख से बाहर नहीं आ पाता हूं, तो मुझे उस मार्ग पर चलने पर और शंका होने लगती है, शंका और गहरा जाती है मेरी, क्योंकि दुख तो मेरा वैसे कि वैसा है, दुख में तो कोई कमी नहीं आई, क्योंकि आपने जाना पूरा नहीं उसको। बुद्ध का मार्ग यहां से प्रारंभ होता है, पर अंत यहां पर नहीं होता है। भले ही जीरो से प्रारंभ होता है, पर जीरो पर अंत नहीं होता है, अंत तो अनंत है, यहां तक जाके अंत होता है। इसके हालात आगे भी पड़ा हुआ है बहुत सारा। तो जानो, पूरा जानो, कंप्लीट जानो। और ये इस मूवमेंट की बहुत बड़ी कमी रही, बहुत बड़ी खामी रही है इस मूवमेंट के अंदर, कि हम किसी बात को पूरी तरह से नहीं जान पाए, और पूरी तरह से ना जानने के बावजूद भी हमको ये भ्रम हो गया कि हम तो सब कुछ जान गए। ये बहुत बड़ा डाउट रहा। किसी मूवमेंट को उठा के देख लीजिए आप, इसलिए तो आज तक इतना लंबा समय गुजर गया, 2500 वर्ष गुजर गए हैं, कोई बुद्ध नहीं बन पाया ना। बुद्ध पैदा थोड़ा ना होते, वो बनते हैं ना, अपने कर्मों से बनते हैं, कर्म फल है उनका, जिससे बनते हैं वो। तो 2 चीजें आ गई ना यहाँ पर, देखो। अब कोई ये कहता है कि भाई मैं तो जो है ईश्वर को नहीं मानता हूं, उदाहरण दे रहा हूं मैं नहीं मानता ईश्वर को। अरे मत मानो। कोई कहता मैं नहीं मानता कि जन्म होता है, मत मानो। तुम्हारे मानने और ना मानने से
न जन्म रुकने वाले हैं, न ईश्वर रुकने वाला है। मैं नहीं मानता, मत मानो। तो फिर मूवमेंट के अंदर आती है, पहले चीज़ को जानो, खूब अच्छे से मालूम है आपको, मैं इसको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, फिर छानो और तब फिर मानो, और जानो, छानो और मानो। तो पहले हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को जानते हैं, है ना, है ना, जानो, छानो और फिर मानो। तो इसमें क्या होता है, आदमी किसी चीज़ को जानता है, अब उसकी छानबीन नहीं करता है, तो फिर क्या करेगा वो, और फिर मानो की बात आती है। तो वो अगर छाने नहीं और उस चीज़ को बगैर छाने ही मान ले, बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो जो जानते नहीं है किसी बात को, वो ये तो जो जानते नहीं और किसी की मानते नहीं, किसी की मानते नहीं, मैंने बहुत बार इस बात को बताया है, बहुत अच्छे बताता हूँ मैं इस बात को, कि एक होता है उसको कहते हैं मूर्ख, और एक होता है महामूर्ख। सुना होगा आपने, ये सब तो सुने होंगे आपने। एक होता है मूर्ख और एक होता है महामूर्ख, जो जानता नहीं है और किसी की मानता नहीं है, जानता भी नहीं है और किसी की मानता नहीं है, उसे कहते हैं मूर्ख। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मूर्ख। जो जानता नहीं है और किसी की मानता नहीं है, उसे कहते हैं मूर्ख। और जो जानता नहीं है, किसी की मानता नहीं है और अपनी तानता है, क्या करता है वो, जानता नहीं है और किसी की मानता नहीं है और अपनी तानता है, उसे कहते हैं महामूर्ख। बहुत सिंपल परिभाषा है, ज़्यादा कठिन परिभाषा नहीं है। इसलिए तो बुद्ध ने कहा जानो, छानो और तब फिर मानो। और तब फिर चौथे नंबर पर क्या कहा, तब काम करने की ठानो। तब काम करने की ठानो, क्या अब हम करेंगे इसका। अब जानते भी नहीं हो, छानते भी नहीं हो और मानते, फिर काम करने की ठान लेते हैं, सब सारा गुड़ गोबर कर देते हैं, पूरा सारा गुड़ गोबर हो जाता है। प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाती है हमारे लिए। और फिर दुख ही दुख, फिर दुख का अंबाल लग जाता है, क्योंकि काम तो होना नहीं है, काम होना नहीं है तो दुख का अंबाल लग जाता, खड़ा हो जाता है। तो पहले जानो, फिर छानो, फिर मानो और तब काम करने की बात को ठानो। अब हम काम करना है हमको, यही छानने का तरीका है, यही समझने का तरीका है, और सबसे अच्छा तरीका, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए मैं अगले बिंदु पर जाता हूँ कि आपको अच्छी समझ में आ जाएगी ये वाली बात, बहुत अच्छी समझ में आएगी। बुद्ध ने क्या खोजा, ये सवाल हर बार खड़ा हो जाता है। ऐसी कौन सी बात जो बुद्ध ने खोजी, ऐसी कौन सी बात जो बुद्ध ने खोजी, जो बुद्ध को मालूम है और बुद्ध ने दुनिया को बताया है, ऐसे कौन से जो दुख से बाहर आ जाए वो।